गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन में। मैं सुनील राठौर। आज हम पढ़ेंगे रेशो का एक लास्ट वीडियो 4। अभी तक हमने 12 टाइप पढ़ ली है। आज हम 30 और 14 दो टाइप और है जो आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे रेशो के कुछ टाइप्स होते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे एक आपको दिखता है मिश्रानुपात। मिश्रानुपात को बोलते हैं हम कंपाउंड रेशो। ये क्या होता है कि जैसे अगर आपको दो या तीन अनुपात दिए गए हैं, इन सभी अनुपातों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जो नया अनुपात आता है उसे बोलते हैं हम मिश्रानुपात। जैसे मान लो आपको अनुपात दिया है 2/3, 4/5, 1/6, तीन आपको अनुपात दिए। आपसे कहा जाए मिश्रानुपात क्या होगा, तो जो भी हमें अनुपात दिए हैं इन सभी अनुपातों को अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो नया अनुपात आएगा उसे बोलते हैं मिश्रानुपात। मल्टीप्लाई करने पर कोई संख्या घटने को 2 से कट जाएगा 3 टाइम, तो आ जाएगा 4/45। तो जो भी आपको रेशियो दिए गए हैं सभी रेशियो का मल्टीप्लाई कर दो, तो जो नया रेशियो आता है इसे बोलते हैं मिश्रानुपात यानी कंपाउंड रेशियो। ठीक है। और इसी तरह से अगला है आपका विलोम अनुपात। विलोम अनुपात क्या होता है, जो भी आपको अनुपात दिए हैं इसका आप रेसिप्रोकल कर दे तो जो नया रेशियो आता है इसे बोलते हैं विलोम अनुपात। जैसे मान लो आपको कोई रेशियो दिया है 2:3:5, आपसे कहा जाए इसका विलोम अनुपात क्या होगा, तो हम क्या करेंगे इसका जस्ट रेसिप्रोकल कर देंगे, उल्टा कर देंगे। देखो अपॉन में पूछे तो हम क्या मान सकते हैं, एक। इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो 1/2, 1/3 और 1/5। ये हो जाएगा आपका विलोम अनुपात। ठीक है। और अगर अनुपात फ्रैक्शन में हो तो इसको हम हर संख्या जो एलसीएम है इससे मल्टीप्लाई करके सिंपल फॉर्म में चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है ना। यानी कि इनका जो एलसीएम है 2, 3, 5 का जो एलसीएम है वो आएगा 30 से हम सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो सिंपल फॉर्म में 15, 10 और 6 भी हम लिख सकते हैं। ये आपको वीडियो फर्स्ट में बता रखा है कि अगर रेशो आपका फ्रैक्शन में है तो आप एलसीएम से मल्टीप्लाई करके सिंपल फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो ये होता है आपका विलोम अनुपात। और दिए गए रेशो को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रेशो आता है इसे बोलते हैं हम मिश्रानुपात। ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं मिश्रानुपात और विलोम अनुपात से संबंध। जैसे एक क्वेश्चन आपके सामने है, 1:4, 2:5, 3:8। ये आपको तीन अनुपात दिए गए हैं और आपसे कहा इसका मिश्रानुपात का मान क्या होगा। देखो, एक आपको अनुपात दिया है 1:6, ठीक है ना। एक आपको दिया है 2:5, एक आपको दिया है 3:8। तीन अनुपात आपको दिए गए हैं। आपसे क्या इसके मिश्र अनुपात का मान क्या होगा, तो दिए गए सभी अनुपातों को हम मल्टीप्लाई कर दें। देखो 2 से कट जाएगा 2 टाइम, तो आ जाएगा 3/8, 5 जा 40, 42 जा 8। तो आपके मिश्र अनुपात का मान आ जाएगा 3/80 आएगा। ठीक है ना। ये जाएगा आपका मिश्र अनुपात का मान। ऑप्शन आपको गलत दे रखे हैं, इसका जो रियल आंसर आएगा 3/40 नहीं आएगा, 3/80 आएगा। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं मिश्र अनुपात का मान। ठीक है। इस तरह से एक और क्वेश्चन है हमारे सामने। आपसे बोला है 1:4, 1:4, 2:8, 3:8। इसके मिश्रानुपात का मान, अब देखो तीन अनुपात है, इसके मिश्रानुपात का मान आपको दिया है और आपसे ए का मान पूछा है। तो कैसे करेंगे, एक अनुपात है 1/4, एक है आपके 2/1 और एक है आपके 3/8। इन तीनों का मिश्रानुपात यानी कि तीनों का मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा मिश्रानुपात। इसका मान आपको क्वेश्चन में कितना दिया है, 3/5। तो बराबर हमने कितना करते हैं 3/5। यहाँ से आपसे बोला ए का मान निकाल, तो हम ए का मान निकाल लेते हैं। देखो सिंपली अगर संख्या इक्वल टू तो इजीली कट जाएगी। 2 से कट जाएगा 4 टाइम, तो ऊपर बच गया ए, नीचे आ गया 16 ए बराबर 1/5। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 16 ए बराबर हो जाएगा आपका 5। ए की वैल्यू आपको निकालनी है, तो ए की वैल्यू हो जाएगी आपकी 5/16, 5/16। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। क्वेश्चन में क्या था, आपको 1:4, 2:1, 3:8, 3 अनुपात दिए थे। इनका मिश्र अनुपात आपको दिया है 3/5।
यानी कि तीनों को मल्टीप्लाई करने पे जो अनुपात आएगा मिश्र अनुपात, इसका मान आपको 3/5 के इक्वल दिया था, तुमने तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वल टू कर दिया हमने 3.5। देखो 2 से कट गया 4 टाइम, 3 से 3 कट गया, तो यहाँ आ गया आपको 1/16 a बराबर 1/5। ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो 16 a इक्वल टू 5 आ गया। ए की वैल्यू निकालनी है, 16 मल्टीप्लाई में गुणा में इधर आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 5/16। तो इस तरह से आप मिश्र अनुपात का मान निकाल सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है अपना वो है विलोम अनुपात का, उससे हम देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे बोला है 2, 3 और 5, इसका आपको विलोम अनुपात निकालना है, इनवर्स रेशियो फाइंड आउट। देखो 2, 3 और 5 का विलोम अनुपात निकालना है, आपको बताया अगर किसी भी संख्या के अपोन में कुछ नहीं होता तो हम एक मान सकते हैं, इसका रेसिप्रोकल करेंगे, ये हो जाएगा 1/2, 1/3 और 1/5 हो जाएगा। ठीक है, देखो ये तो ऑप्शन में है नहीं, ऑप्शन में क्या रखा है, आपको सिंपल फॉर्म में चेंज किया हुआ है। हम क्या करेंगे, जो हमारा रेशियो फ्रैक्शन में है इसको सिंपल फॉर्म में बदलते हैं। कैसे बदलेंगे, हर जो संख्या डिनोमिनेटर 2, 3, 5 इनका एलसीएम आएगा 30, तो हम क्या करेंगे, सभी रेशियो को एलसीएम से मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखो 2 से कट जाएगा 15 टाइम, 3 से कट गया 10 टाइम और 5 से कट गया 6 टाइम, तो आपका जो रेशियो है 2, 3, 5, इसका इनवर्स रेशियो यानी कि विलोम अनुपात का मान है 15, 10 और 6। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर। ठीक है, कुछ और आपके अनुपात के टाइप है जिनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। जैसे एक है वित्तानुपात, कंटिन्यू रेशियो। वित्तानुपात क्या होता है कि जैसे मान लो आपको कोई 3 संख्या दी गई है, उसमें से पहली 2 संख्याएं और अंतिम 2 संख्याएं जो, ठीक है ना, उनका अनुपात समान, तो उसे बोलते हैं वित्तानुपात। अगर पहली 2 अंतिम 2 संख्याएं समान होती तो उसे वो हम वित्तानुपात बोलते हैं। इसका मतलब क्या है वो हम समझ लेते हैं। जैसे देखो आपको दिया है ए, बी और सी 3 संख्याएं हैं, ये 3 संख्या आपके वित्तानुपात है। वित्तानुपात का मतलब ये है कि अगर पहली 2 संख्या a/b और अंतिम 2 संख्या b/c, पहली और अंतिम संख्याओं का रेशो अनुपात आपस में क्या हो, समान। अगर पहली 2 संख्याएं ए बी, अंतिम 2 संख्याएं बी सी, इनका रेशो अगर इक्वल है तो इसे बोलते हैं हम वित्तानुपात, कंट्रोल रेशो। इसको हम सिंपली मल्टीप्लाई करके बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी भी लिख सकते हैं। तो ये होता है हमारे वित्तानुपात का। ठीक है, अगला जो अनुपात है आपका है वर्गानुपात। वर्गानुपात क्या होता है, देखो जो भी आपको संख्या दी गई है इसके वर्ग का जो अनुपात होता है इसे बोलते हैं वर्गानुपात। ठीक है ना, मान लो आपको संख्या दी है 2 और 3, तो अब जो भी आपको संख्या दी गई इनका वर्ग कर दे, स्क्वायर कर दे, और इसको किस में लिखते हैं आप, रेशो। जो भी आपको नंबर्स दिए गए हैं उनका स्क्वायर करके रेशो में लिखना, उसे बोलते हैं वर्गानुपात। 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, ये क्या हो गया आपका वर्गानुपात। ठीक है ना, इसको बोलते हैं स्क्वायर डुप्लीकेट रेशियो। सिंपल लैंग्वेज में स्क्वायर रेशियो बोल सकते हैं, लेकिन इसका जो रियल नाम होता है डुप्लीकेट रेशियो। इसका जस्ट अपोजिट होता है वर्ग मूलानुपात, सब डुप्लीकेट रेशियो। नंबर्स का स्क्वायर करने पे जो रेशियो मिलता है उसे बोलते हैं डुप्लीकेट रेशियो। नंबर्स का स्क्वायर रूट करने पे जो रेशियो मिलता है उसको बोलते हैं सब डुप्लीकेट रेशियो। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई नंबर्स दिए गए हैं 9 टू 25, इनका सब डुप्लीकेट रेशियो फाइंड आउट करना है, तो नंबर्स का हम क्या कर देंगे, स्क्वायर रूट, और किस में लिख देंगे हम, रेशियो। 9 का स्क्वायर रूट आएगा 3, 225 का आएगा 50। चाहे तो हम इसको सिंपली काट भी सकते हैं, 1:5, ये आएगा आपके सब डुप्लीकेट। जो भी आपको नंबर्स गिवन है इसका स्क्वायर रूट आपको फाइंड आउट करना है और रेशियो में निकला है। रेशियो में लिखने के बाद जो आपका रेशियो प्राप्त होगा उसे बोलते हैं हम सब डुप्लीकेट रेशियो, वर्ग गुणानुपात। ठीक है, ऐसे एक एक घनानुपात और एक एक घनमूलानुपात। देखो घनानुपात क्या होता है, ट्रिप्लिकेट रेशियो क्या होता है, जो भी आपको नंबर्स दिए गए हैं उनका आप क्यूब कर दे और क्यूब करके उसको रेशियो में लिख दे, उसे बोलते हैं हम
घनानुपात। फॉर एग्जाम्पल कोई नंबर्स आपको दिए 4 और 7, इसका मुझे निकालना टिपिकल रेशियो घनानुपात। इनका हम क्यूब कर देंगे, संख्याओं का क्यूब करके इनको आप रेशियो में लिख दे, इसे बोलते हैं घनानुपात। 4 का क्यूब हो जाएगा आपके 64 और 7 का हो जाएगा 343, तो ये हो जाएगा आपका घनानुपात। इसका जस्ट अपोजिट होता है घनमूलानुपात। जो भी आपको नंबर्स दिए गए हैं इनका आप क्यूब रूट कर दे। फॉर एग्जाम्पल कोई नंबर्स आपको गिवन है 125, 512, इनका आपको निकालना घनमूलानुपात, तो आप इनका घनमूल कर दें। देखो ये जिन किसका होता है आपके क्यूब रूट का, घनमूल का, और किस में लिखना है आपको, रेशो। जो भी नंबर्स गिवन है इनका क्यूब रूट करके आप रेशो में लिख दें, उसे बोलते हैं घनमूलानुपात। ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा आपका 8, तो घनमूलानुपात का माना जाएगा 5:5। ठीक है। तो अभी जो हमने अनुपात पढ़े हैं, वित्त कर्मानुपात यानी कि इनवर्स रेशो, वित्तानुपात, ठीक है, कंटिन्यूट रेशो या डुप्लीकेट रेशो, वर्गानुपात, सब डुप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट, इन सबसे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, अच्छा, जो वित्त कर्मानुपात को ही हम विलोमानुपात, इनवर्स रेशो बोलते हैं, सेम, कंफ्यूज नहीं होना नाम को देख के। तो एक क्वेश्चन आपको दिया है 2/3 अनुपात 4 अनुपात 1/5 का वित्त कर्मानुपात क्या होगा, यानी कि इनवर्स रेशो क्या होगा। तो आपको दिया है 2/3 अनुपात 4 अनुपात 1/5, इसका हमें निकालना है वित्त कर्मानुपात। देखो वित्त कर्मानुपात निकालना है विलोम अनुपात, इसका उल्टा करते हैं। कोई भी संख्या के अपोन में कुछ नहीं होता तो हम क्या मानते हैं, 1। इसका अपोजिट 3/2, इसका हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा आपका 5/1। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में हमें रेशियो सिंपल फॉर्म में दिए गए हैं, तो हम इसको सिंपल फॉर्म में चेंज करने के लिए जो भी डिनोमिनेटर है इसके एलसीएम से सभी नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 4 8, 1 का एलसीएम 8 आएगा, 8 से हम क्या करेंगे, सभी नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां से आ जाएगा आपके 12, ये आ जाएगा आपके 2 और ये आ जाएगा आपके 40। 12 2 40, चूंकि सभी जो है 2 से डिवाइड है, आप 2 से डिवाइड कर सकते हो, 6 1 और 20, तो आपको सही आंसर है 6 120। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको दिया है 25A36, इसका आपको वित्तानुपात में है, आपसे बोला गया है, और आपसे बोला है ए की वैल्यू आपको फाइंड आउट करें। 25A36 जो है आपका वित्तानुपात। वित्तानुपात का मतलब क्या होता है कि फर्स्ट टू लास्ट टू नंबर जो है उनका रेशो इक्वल होता है। 25/A इक्वल टू फर्स्ट टू नंबर 25 और ए, लास्ट टू नंबर A/36, इनका रेशो अगर इक्वल है तो आपकी संख्या वित्तानुपात में होगी। तो इक्वल कर दिया, क्योंकि यहाँ सिंपली ए कितना हो जाएगा, A² इक्वल 25 × 36। ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ए का स्क्वायर है, तो स्क्वायर को उठाने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर। देखो ए की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी, ए के ऊपर स्क्वायर है, ए की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए स्क्वायर को हटाने के लिए, वर्ग को हटाने के लिए वर्गमूल करेंगे। 25 का वर्गमूल 5, 36 का 6, तो ए की वैल्यू हो जाएगी आपकी 30, ये आपका आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आएगा इसका। अगला जो क्वेश्चन है, आपसे बोला A² और A+B² के वर्गमूलानुपात का मान। ठीक है ना, देखो A² और A+B² के वर्गमूलानुपात का मान। वर्गमूलानुपात मतलब क्या होता है, इनका में वर्गमूल करना। A² का वर्गमूल कितना हो जाएगा, A, और A+B² का वर्गमूल हो जाएगा आपके A+B। वर्गमूलानुपात हमने पढ़ा था अभी, सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है, इसका आपको स्क्वायर रूट करना है, वर्गमूल करना है। इसका वर्गमूल करेंगे तो ए बचेगा, इसका वर्गमूल करेंगे तो A+B बचेगा, इनको हमें रेशियो में लिखना है, और इसका जो मान है आपको वो दिया है 3/7 के इक्वल। तो आपसे पूछा है ए बी का रेशियो क्या होगा। देखो सिंपली यहाँ से अगर आप देखोगे, कंपेयर करते हैं, तो ए की वैल्यू तो कितनी आ गई हमारे 3, A+B की वैल्यू कितनी है 7 है, ए की जगह पुट कर देंगे हम 3,
तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 4। तो ए बी का रेशियो कितना आ जाएगा 3:4। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन आपको दिया है ए प्लस बी क्यूब और ए माइनस बी क्यूब के घनमूल अनुपात के बाद सब ट्रिप्लिकेट रेशियो बोला है। तो देखो ए प्लस बी का सब ट्रिप्लिकेट क्या हो जाएगा, ए प्लस बी के क्यूब का ए प्लस बी बचेगा क्योंकि हम घनमूल कर देंगे। घनमूल अनुपात का मतलब क्या होता है, संख्या घनमूल, जैसे आप घनमूल करेंगे तो क्यूब हट जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा ए माइनस बी। ये आपको दिया है 7/5। घनमूल अनुपात का मतलब क्या होता है, संख्या को घनमूल करना है, घनमूल करते ही घात हट जाएगी। तो इन दोनों के घनमूल अनुपात का मान आपको 7/5 के इक्वल दिया है। आपसे बोला है ए और बी का मान क्या होगा। यहाँ आप ध्यान से देखेंगे तो ए प्लस बी का मान 5 है और ए प्लस बी का मान 7 है और ए माइनस बी का मान आपकी 5। देखो, अगर सेम नंबर आपको प्लस माइनस में दे रखे हो, अगर आपको पहली संख्या निकालनी तो आप क्या करें, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो। अगर दो नंबर एक बार प्लस एक बार माइनस में है, पहली संख्या निकालनी है, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करते हैं। बाद वाली संख्या निकालनी है, दोनों को माइनस करके 2 से डिवाइड करते हैं। एक शॉर्ट ट्रिक है, बहुत बार काम आती है अपने। जैसे एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई की आपको वैल्यू दे रखी है, एक्स का मान निकालना है, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड, वाई का मान निकालना है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके 2 से डिवाइड करते हैं। ये हो जाएगा आपकी 12/2 यानी कि 6। ये हो जाएगा आपका 2/2 यानी कि 1। तो ए की वैल्यू हो जाएगी आपकी 6, बी की आ जाएगी 1, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो है सी सही आंसर होगा। ए रेशो बी का मान आ जाएगा आपके 6:1। ठीक है। एक और इसी तरह का एक क्वेश्चन आपके सामने है, बी माइनस ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के वर्गमूल अनुपात। बी माइनस ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के सब डुप्लीकेट। बी माइनस ए स्क्वायर के सब डुप्लीकेट यानी कि इसका वर्गमूल अनुपात, तो इसका वर्गमूल करेंगे तो क्या बचेगा बी माइनस ए। बी स्क्वायर का वर्गमूल रहेगा, क्या बचेगा बी। और ये आपको जो दिया है वो आपको दिया है 2/3 के इक्वल, 2/3 के इक्वल। यहाँ से आप कंपेयर करोगे तो बी का मान तो कितना आ गया आपके 3, बी माइनस ए का मान 2 है, बी की जगह रखेंगे हम 3। तो यहाँ से देखो ए का मान आ जाएगा हमारे, ए का मान हमें निकालना है, ए को उधर भेज देंगे, दो के उधर ले आएंगे तो ए का मान कितना आ जाएगा आपके 1 आ जाएगा। ठीक है। तो आपसे पूछा है बी रेशियो ए का मान क्या होगा, तो बी का रेशियो आ गया 3, ए का आ गया 1। तो आपको आंसर है 3:1 हो जाएगा। सॉरी, इसमें देखो ये आपको दिया था बी माइनस ए और बी स्क्वायर के वर्ग अनुपात का मान 2 और 3 के समान नहीं है, 2 और 3 के वर्गानुपात के समान है। 2 और 3 के वर्गानुपात, इनका भी आपको वर्ग करता है, इनके वर्गानुपात के समान था। ठीक है, हमने पढ़ा नहीं 2 और 3 के वर्गानुपात, तो इसका वर्ग वर्ग करेंगे, 2 का आ जाएगा 4, 3 का आ जाएगा 9। तो यहाँ से बी की वैल्यू आएगी आपकी 9। ठीक है। तो यहाँ से आपकी ए की जो वैल्यू है वो आएगी आपकी 7 है। ना, ये माइनस यहाँ पे भी हमें 4 पुट करना पड़ेगा। ए की वैल्यू आपकी 5 है, तो यहाँ से बी ए का जो रेशियो है वो आपका आएगा 9:5। डी ऑप्शन सही होगा। देखो बी माइनस ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के वर्गमूल अनुपात, तो इनका तुमने वर्गमूल कर दिया, इसका मान 2 और 3 के वर्गानुपात के समान है, इसके वर्ग के अनुपात के समान। तुम्हें यहाँ पे वर्ग करना पड़ेगा, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का होता है 9। यहाँ से हम कंपेयर करेंगे तो बी की वैल्यू कितनी आएगी 9, बी माइनस ए की वैल्यू 4 है, बी की जगह पुट करें 9, तो ए की वैल्यू आ जाएगी हमारी, एक उधर भेज देंगे, 4 इधर आ जाएगा, 9 में से 4 माइनस करेंगे, ए की वैल्यू आ जाएगी आपकी 5। बी रेशो ए का मान पूछा था, बी की वैल्यू 9, ए की वैल्यू 5 पुट कर दिया, तो बी रेशो ए का मान आ गया 9:5। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर। ठीक है। एक लास्ट टाइप है रेशो की, वो भी हम देख लेते हैं। सिंपल है, आपको दिया है ए अनुपात बी का मान 3:2। देखो ए अनुपात बी का मान 3:2 है, तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ गई 3,
और बी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 2। आपसे बोला है 2a² प्लस b², 3b², रेशो 3b² माइनस a², इसका मान क्या होगा? ए बी का रेशो में दिया था, तो यहाँ से ए की वैल्यू थी, बी की वैल्यू 2 आ गई। ए और बी की वैल्यू को हमें केवल इक्वेशन पुट करना है। जहां ए है वहां पे हम 3 पुट कर देंगे, जहां बी है वहां 2 पुट कर देंगे, जहां बी है वहां 2 पुट कर देंगे, जहां ए है वहां पे 3 पुट कर देंगे। देखो 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। इसको हम सोल्व कर लेते हैं। 9 2 जा 18, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 माइनस 9, तो यहाँ जाएगा आपके 30 रेशो 3। ठीक है ना? इसको अगर सोल्व करते हैं 3 से कट जाएगा, तो जो आपका आंसर है वो आ जाएगा 10:1। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। इन क्वेश्चन में आपको केवल ए बी की वैल्यू को, जो भी आपको नंबर्स दिए गए उसमें ए बी की जगह जो भी वैल्यू है उसको पुट करना है और आपको सोल्व करना है। इजीली आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है? अगला जो क्वेश्चन, उसमें आपसे बोला है एक्स वाई का अनुपात 5:3 है। देखो एक्स और वाई का अनुपात हमें 5:3 दिया है, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारी 5 और वाई की वैल्यू आ जाएगी हमारी 3। आपसे बोला 2x प्लस 5y 3y प्लस 2x की वैल्यू क्या होगी? सिंपली जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, केवल आपको वैल्यू पुट करनी है। x की जगह आपको पुट करना है 5, y की जगह 3 पुट करना है। सेम y की जगह 3 और x की जगह हम पुट करेंगे 5। 2 5 जा 10, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, 2 5 जा 10। सिंपली इसको हम ऐड कर देंगे, 25 रेशो 19। ये हमारा सही आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी अपना सही आंसर। ठीक है? क्वेश्चन इजीली है, आपको समझ में आ गया होगा। अगला लास्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है, इसे भी हम कर लेते हैं। सिंपल क्वेश्चन है। देखो पी क्यू का रेशो आपको दिया था 3:8, तो यहाँ से पी की वैल्यू जाएगी हमारी 3, क्यू की वैल्यू आ गई हमारी 8। आपसे बोला 2p² प्लस q² और 2q² माइनस p² की वैल्यू क्या होगी? करना क्या है, जहां p है वहां 3, जहां q है वहां पर 8 पुट कर। p की जगह पुट करेंगे हम 3, q की जगह पुट करेंगे 8, q की जगह पुट करेंगे 8, p की जगह पुट करेंगे हम 3। इसको सोल्व करना है केवल हमें। 3 का स्क्वायर होता है 9 और 8 का स्क्वायर होता है आपके 64। 8 का स्क्वायर 64, 3 का स्क्वायर 9, 2 9 जा 18 प्लस 64, 64 2 जा 128 माइनस 9, तो हो जाएगा आपके 82। ये हो जाएगा आपके 121, सॉरी 119, 128 माइनस 9 119। तो आपको जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत इजी है। केवल आपको जो भी वैल्यू दी गई है उस वैल्यू को दिए गए क्वेश्चन में पुट करना है। पुट करने के बाद आपको कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन में आपको स्पेशली बोर्ड बार सेम का यूज करना है। पहले डिवाइड है तो डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन, इसका आपको ध्यान। ठीक है? उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ये आपकी आज रेशो की लास्ट वीडियो थी। रेशो की हमने 4 वीडियो बनाई है। इसमें हमने लगभग एसएससी सीईटी रेलवे के सभी क्वेश्चन को हमने दिया है। तो अगर आपको रेशो को पूरा पढ़ना है और आप चाहते हैं कि एग्जाम में हमारा क्वेश्चन क्लिक करें, तो आपको सभी वीडियो को एक बार शुरू से ध्यान से देख। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।